नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राजौरी के कंडी बढ़ाल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 परिवारों के 6 लोगों की मौत के कारणों की जांच अभी जारी है। स्वास्थ्य विभाग देश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों के साथ संपर्क में है और सभी किस्म की रिपोर्ट्स आते ही कारणों का पता लगा पाएगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू और कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने आज कंडी बढ़ाल का दौरा कर स्वास्थ्य और प्रशासन की जो अधिकारी हैं उनके साथ पूरी इस जो घटना यहां पर राजौरी में हुई है उसकी जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जीएमसी राजौरी में एमआरआई मशीन स्थापित करने और कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने राजौरी और पुंछ दोनों जिलों को मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस देने का ऐलान किया है। बचाया जाए, हर एक कोशिश जो की चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो, अवेलेबिलिटी। और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सरकार जो है आपके साथ है और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत पे ही हम यहाँ आए। और 1-2 बार हमने इससे पहले आने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सारा जो है सिलसिला टेस्ट जो भी है वो किए जा रहे थे, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ आके एक रिव्यू कर देते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर कुछ और ज़रूरत है, एमआरआई की इन्होंने बात की है, दूर दराज इलाका है और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जितना जल्द हो सके एक एमआरआई यहाँ लगना चाहिए, ताकि पेशेंट जितनी देर जम्मू पहुंचे उतनी देर में उसको काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। यहाँ पे एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि उनको जल्द से जल्द टाइम पे इलाज हो सके। साथ साथ मैं ये भी लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है वो सक्षम है इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे यहाँ डॉक्टरों की टीम पूरी आ गई है और बाहर से भी हमने डॉक्टर्स मंगा लिए हैं। लैब वगैरह का भी अरेंजमेंट्स जो है वो कर दिया गया है और इस पे पूरा लैब टेस्टिंग वगैरह जो है वो शुरू है। खासत इसमें कुछ FSL में हमने जो इनके टेस्ट वगैरह भेजे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि किन रीज़न से ये अमवात हुई। एक पैनिक है पूरे एरिया में पीर पंजाल में कि ये वबा जो है फैल जाएगी। मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा इंशाल्लाह लोगों को कि इसके लिए पूरी टीम लगी है, सक्षम है। इस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये हालात देखते हुए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस हमारे जो पीर पंजाल में उसमें कमी है, इसमें शक नहीं है कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो मेरे पास ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से मैंने यहाँ अनाउंस किया है कि एक हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एम्बुलेंस देंगे। करीब 1 करोड़ के करीब ये मोबाइल है लागत की, और जिस पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत जो भी फैसिलिटीज़ टेस्ट वगैरह और ये सब चीज़ें जो है उसमें स्टाफ वगैरह और इक्विपमेंट्स पूरे होंगे। और ये पीर पंजाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट को हम राजौरी और पुंछ में वो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स देंगे, जिससे ये टेस्ट वगैरह जो रूरल एरियाज़ में भी हम जो आज हमें परेशानी हो रही है, हेडक्वार्टर पे जाके हम टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो मौके पे टेस्ट होंगे। हमने ये मीटिंग में ये बात उठाई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे। कुछ एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको मिली है और सरकार की तरफ से जितनी भी मदद मुमकिन हो सकी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत है कि हम हर मुमकिन सरकार उनकी कोशिश करेगी। हम वादाबंद हैं लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने में, लोगों के हेल्थ केयर के बारे में और तमाम फैसिलिटी देने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत। 15 दिनों की मोहलत आज खत्म होते ही कटरा के ताराकोट में चल रहे रोपवे के विरोध में उतरे कारोबारी फिर सड़कों पर उतर आए हैं। कारोबारियों ने बुधवार 18 दिसंबर को कटरा बंद का ऐलान करते हुए आज एक रोष रैली निकाली और श्राइन बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोपवे के विरोध में जहां माता वैष्णो देवी के पुराने पारंपरिक मार्ग के कारोबारी करीब 4 दिन हड़ताल पर थे, वहीं अब उनके समर्थन में कटरा व्यापार मंडल भी उतर आया है और उसने 18 दिसंबर को कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रोपवे परियोजना को रद्द नहीं किया गया तो वो अनिश्चित काल बंद करने का ऐलान करने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जो
संघर्ष समिति ने जो काल एक दिन की है 18 को, उसमें मेरे ख्याल से बढ़ चढ़कर सबने हिस्सा लेना चाहिए। रही बात जहां तक किसी को तकलीफ होती है, किसी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये श्राइन बोर्ड का काम है, या फिर संघर्ष जो कमेटी जिसने फैसला किया है, अब किसी को दुख होगा, तकलीफ होगी, तो फिर ही इन चीजों पे गौर किया जाएगा। इसलिए अभी तक जो संघर्ष समिति की जो काल है वो यही है कि 18 को बंद है, और उसमें वो लोगों को कहेंगे कि पहले तो लोगों को कहेंगे कि बाहर निकलो, उसके बाद फैसला होगा आगे का। जब एक दिन तो जो यात्री आता है वो भी बेचारा, वो भी झेल लेता है सारी चीज, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेगी स्ट्राइक तो उस वक्त देख लेंगे, जिसका कमेटी जो है फैसला करेगी, चेयरमैन साहब फैसला करेंगे। देखिए, हमारा फैसला आपको सारा बता दिया गया, और मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि 18 तारीख को जो है वैष्णो देवी ट्रैक कटरा टोटली बंद रहेगा। कि ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, वैष्णो देवी की दुकानें, कटरा मेन बाजार सारा टोटली बंद रहेगा। गंडोले के खिलाफ गंडोला हम नहीं लगने देंगे। इसके लिए हम सारे ये इस विरोध में है कि गंडोला बंद कराना है, जैसे मर्जी होगा, गंडोला नहीं लगने देंगे। ये उसी दिन हमारी जो समिति है वो बैठ के फैसला करेगी कंटिन्यू आगे कितने दिन आगे इसको बढ़ाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको गंडोले को बंद करने के लिए चाहे हमें 1 महीना भी बंद करना पड़े, बंद करेंगे। 18 तारीख को कटरा बंद रहेगा, क्योंकि रोपवे को लेकर हमारा पहले से ये कहना है कि रोपवे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़, और हिंदू आस्था को यहाँ पे श्राइन बोर्ड खत्म करना चाहता है कि माता रानी जिस ऐतिहासिक रूट से गई है वही ट्रैक चलना चाहिए। हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं, और 18 तारीख को कटरा बंद रखने की अपील की गई है, और 18 तारीख को एक दिन का लिए बंद रखा जाएगा। आगे का जो भी होगा वो उसी दिन डिसाइड किया जाएगा कि आगे हमें बंद रेगुलर रखना है या कैसे रखना है, सरकार उसमें क्या। विजयपुर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने आज बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 9 तेली बस्ती में कुछ विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इन विकास कार्यों के तहत इस वार्ड के रास्तों पर टाइलें आदि लगवाने के साथ साथ कुछ अन्य निर्माण कार्य भी शुरू करवाए जा रहे हैं। विधायक ने बताया कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर उन्हें हल करना उनकी प्राथमिकता है, जिसमें कि वो जुटे हुए हैं। जब हम जीत गए हैं तो हम सभी के हैं, सबका काम करेंगे। किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, हम उस चीज को आधार कभी नहीं मानते हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जीतना तो एक ने होता है, और दूसरा क्या है कि लोगों को जिस चीज का खासकर लीडर के प्रति जो शिकवा रहता है कि लीडर मिलते नहीं, हम रोज मिलते हैं। आप भी देखते हो, ऑफिस भी हमारा टाइमिंग है 9 से 11 तक, वहाँ 12 बजे तक, और उसके बाद फील्ड में जाते हैं और जनता में ही रहते हैं। और जनता को जो भी उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और जो भी उनके कार्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत करवाने का प्रयास करते हैं। और यही हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को जो इजी एक्सेस है वो होनी चाहिए। एक जो फासला होता है वो खत्म होना चाहिए। जम्मू के मड ब्लॉक के किसानों का मार्गदर्शन अब उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं। मड के किसान उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद और मार्गदर्शन से सब्जी की पैदावार कर रहे हैं। और खास बात यह है कि अमूमन मार्च अप्रैल में तैयार होने वाली सब्जियां एक नई तकनीक से करीब 2 महीने पहले तैयार हो जाएंगी। मड के किसानों की मानेंगे तो इस तकनीक से सब्जियां उगाकर वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, और इससे पहले पारंपरिक तौर तरीकों से उगाई जाने वाली सब्जियों से उन्हें इतनी कमाई नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आए किसानों की मानेंगे तो वो भी जम्मू पहुंचकर कमाई कर रहे हैं, और कई किसान जो हैं वो उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। ऑटोमेटिकली हर पौधे को लगेगा, ऑटोमेटिकली खाली इधर से स्कूटी ऑन करनी है, पहले ऑन कर। जिम्मेदार किन्ना पैसे ने मामले चोरी कर पहले तो आपे इं करते रहे, माड़ा मोटा जो जिम्मेदारी करते हैं लाई उड़ी ते दिखना होनी कदे नहीं होनी। जदों दे यूपी वाले आए दे न इंदे कोला सिक्खियै असें ताक होई गेदे आं ते इंदे कोला बैनीफिट भी समां ज्यादा अस कमाई सकने आं। जेह्ड़े जमीनां दा पैसा इन्हें देना पौंदा 4-5 हज़ार खेड़ी दा, वो भी इंदे पर असर पांदा। जेह्ड़ी बुआई होंदी है वो भी ज्यादा पौंदी है, नहीं हैल जेह्ड़ा वो भी इन्हें मुल्लें लैना पौंदा। जेकर एह् कमाई सकदे न ते अस भी कमाई सकने सर, ठीक है।
बाकी जेह्ड़ा एडवांस अस चलने आं कि करेला होई गेआ, एह् होई गेआ, टमाटर होई गेआ, भिंडी होई गेई, खीरा होई गेआ ते घिया कद्दू होई गेआ, लौकी होई गेई, टींडे बी होई गे। ते एह् अस ज़्यादा जल्दी कोला जल्दी अस कमाई सकने, नेईं ते मार्च अप्रैल दे बाद ही चलदा हा ते जनवरी फरवरी च अस त्यार करी लैन्ने आं। हून घट्ट तो घट्ट पैह्लें 2000 कमांदे हे पूरी कनाली बिच्चों, अज्ज 10 15 हज़ार रुपया लोग कमा दे न, ते इन्ना बेनीफिट है एह्दा। ये तो पहले यूपी वाले ही लगाते थे, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। अब यूपी वालों से थोड़ी नॉलेज हमने भी ली है, तो अब खुद शुरू की है फार्मिंग इसकी हमने। तो जो सब्जी लगा रहे हैं हम, तो इसकी को 2-2.5 महीने एडवांस सर्विस ये हो जाती है, सब्जी हो जाती है 2.5 महीने पहले। पहले तो अप्रैल में शुरू होती थी हमारी सब्जी, तो अब फरवरी में 10 फरवरी के पहले पहले हमारी शुरू हो जाती है। तो इनसे हमने एडवांस टेक्नोलॉजी ली है, तो थोड़ी हम भी लगा रहे हैं, तो ये भी कर रहे हैं हमारे साथ साथ में काम। एडवांस में जैसे कद्दू है, बड़ा कद्दू है, माड़ू है, टमाटर है, और लौकी है, खीरा है, और वो अपना करेला है, सारी एडवांस लगेगी। लेकिन हमारे लोग थोड़े सब्जी में थोड़े पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि जहाँ का मेन जो कारण है वो है लेबर। तो लेबर ये जो है, जो यूपी वाले भाई आते हैं, ये लेबर घर से लेके आते हैं वहां से, बिहार से। इनका कंटेक्ट होता है 10 बंदे 20 बंदे, तो ये कंटेक्ट में अपने साथ ले आते हैं। तो लेबर हम भी इनसे ही ले रहे हैं, झूठ क्यों बोलना है। लेबर तो हमने भी इनको बोल रखा है, भाई मेरे लिए 5 बंदे ले आना। तो हमने यहाँ पर ठेके पे जगह कोई ली है 20 से 25 कमा, उसमें हमने लगाया है एडवांस में टिंडा हो गया, और माड़ू हो गया, और अपना एक देसी टिंडा आता है वो भी लगाया है। ये 3 चीज़ें लगाई हैं, और एक टमाटर, खीरा, लौकी, और भी वैरायटी हैं, जैसे घिया हो गया, देसी घिया हो गया, और बीन्स भी लगाते हैं, वो भी थोड़ी लेट लगेगी, मगर वो भी एडवांस में ही चलेगी। तिरपाल भी डालना पड़ता है टेम्परेचर के लिए, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, जैसे जनवरी लगेगी धुंध बड़ी हो जाएगी, बड़ी ज़्यादा, फिर हमें तिरपाल चाहिए, जैसे हफ्ते में या कभी धूप वगैरह निकले, इससे इसको थोड़ी गर्माइश मिले, तो तिरपाल लगाना ज़रूरी है। ये सब काम करना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, उनने हमसे पूछा है, उन्होंने जैसे काफ़ी लोगों ने यहाँ पूछा है, अपने मड मड बाग वाली साइड, मड ब्लॉक में बड़े एरिया आते हैं, चिड़काली वगैरह, संग्रामपुर हैं, संग्रामपुर में हैं राकेश अंकल हैं हमारे, ऐसे प्रॉपर नाम नहीं पता है, ऐसे राकेश नाम से जानते हैं, पंडित राकेश शर्मा पंडित हैं। नई शिक्षा नीति के तहत भदरवा में आज नीट अभ्यर्थियों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से भदरवा के 300 बच्चों ने भाग लेकर नीट की परीक्षा के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। डोडा के डीडीसी चेयरमैन भी इस दौरान विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया और मॉक टेस्ट करवाने के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, हर एक एग्जाम जिसको पता नहीं लगेगा, 1 मिनट हम बता देंगे आपको। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की गई है हमारे अपने भदरवा में। इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है इसका लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि हमें बाहर जाके जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाके जो है कोचिंग लेनी पड़ती थी, अपने भदरवा से बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन साहब है और जो हमारे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल भदरवा के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर है, उन्होंने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि यहाँ पे हम अपने ही भदरवा में बैठकर बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और नीट में जो है जाने की हम पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट होने जा रहा है। एज ए नीट एस्पिरेंट ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें भदरवा में रह के हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा है, हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन फ्यूचर। इससे हमें एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, बल्कि इन फ्यूचर हमें इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। एनईपी के थ्रू ये हमें जो है ये हमारा मॉक टेस्ट होने जा रहा है, तो इससे हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं
बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन सर, सबको थैंक यू करती हूँ कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। आज ये नीट का मॉक टेस्ट हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है, तो हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और परफॉर्म करने का मौका मिला, ताकि हमारे फाइनल एग्जाम के लिए हम तैयार हो सके। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इनिशिएटिव्स आगे भी लिए जाए और हमें और सारे मौके दिए जाए कि हम परफॉर्म अच्छा कर सके आगे। और बहुत सारे जेई जैसे पेपर होता है उसका भी मॉक टेस्ट लिया जाए जैसे आज नीट का हो रहा है। बच्चों को कैसे एक्सपोजर मिले, कैसे वो आने वाले टाइम में जो कंपटीशन भरी ये दुनिया है इसमें अपने आप को compete कर सके, क्योंकि यहाँ पर उतने मौके नहीं है, यहाँ पर उतने इंस्टीट्यूशंस नहीं है, यहाँ पर इतने फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो है अपनी तरफ से परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पर कुछ संस्थाओं द्वारा, यहाँ के हमारे जो सरकारी अदारे हैं, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा और इनके दूसरा जो स्टाफ है, इनके द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बच्चे अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे और इस भदरवा का नाम रोशन करें और जो एग्जाम है उसको अच्छे तरीके से दें। और जब ये 10-12 बार मार्च अप्रैल तक एग्जाम देंगे तो मुझे लगता है ये खुद ब खुद ही बच्चे उस एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। जम्मू के मंडाल ब्लॉक में हक्कल से लेकर रायपुर सतवारी तक करीब 3 किलोमीटर सड़क का हिस्सा अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस सड़क की मरम्मत न होने से स्थानीय लोग परेशान हैं और यहां आए दिन कई बड़े सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 5 साल पहले किया गया था और इसके बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई। लोगों के मुताबिक पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उसकी जो यहाँ पर हालत है वो नहीं सुधार पाई है और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन खाना पूर्ति की थी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ आरपीएमजीएसवाई स्कीम 'ਚ हर साल बाद ये रिपेयरिंग होंगी है, लेकिन 4 साल हुई है 5 साल की रोड बने कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। यदि तुस हालत देखो बुरी हालत है। इधर बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 स्कूल ने, एक हाई सेकेंडरी स्कूल है इतना कना रैपर, एक इतने मोड़ पर मंदिर वाला स्कूल है। और इतों जी मैक्सीमम लोग आरसपुरे से लेके जाके सीधा भगवती नगर 4 नंबर जो 4था नंबर पुल है वो पर लोग जाते हैं। तो तुम देखो इतने कैमरा मारो कितनी ट्रैफिक है। इस रोड इन्ने खड्डे ने कि पैदल चढ़ना मुश्किल हो जाता है। गड्डियां वाले तो बुरी हालत है, लोग अवाइड कर रहे हैं। लोग 4 किलोमीटर का फेर पाइए उतरे बाहर लोग आवा गए। जी बुरी हालत है रोड की। कई बार डिपार्टमेंट वाली मिल चुके हैं, एक्शन पीएमजीएसवाई की मिल चुके हैं, लेकिन वो आश्वासन देते करते कुछ नहीं। पिछली बार आज 10-15 दिन पहले एमएलए साहब खुद उन्होंने आख्या कि इस रोड की लुक डालो, लेकिन अल तक कोई लुक पाने तक नहीं आया, ना कोई सुध बुध ली है। ये लोग इन्ने परेशान ने कि मैं डिपार्टमेंटरी एलजी साहब ने आखना इधर रोड का संज्ञान लो और डिपार्टमेंट ये आखना जल्दी तो जल्दी इस रोड की रिपेयरिंग करो, जहाँ असी तकरीबन दोबारा बनाने वाला हो जाता है। रिपेयरिंग का तो मसला नहीं रहता है। ये रोड का जल्दी को जल्दी संज्ञान लेता जा और जल्दी को इसे लुक पाई जा, क्योंकि इसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पवा। कई बार ऐसा होता कि बारिश पौंदी है तो उस वेले भी एक्सीडेंट होने का भी डर होता है। और स्कूल भी आने थे और बच्चे भी बड़े परेशानियों का सामना करना पौंदा है, क्योंकि ये रोड मैक्सीमम चला दा कि आरएसपुरा और भगवती नगर का ये लिंक है, ये बड़ा रास्ता चला दा, ये जल्दी को जल्दी एलजी साहब ने। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनियुक्त महासचिव एडवोकेट प्रदीप मजोत्रा को आज जम्मू कश्मीर जाट सभा ने सम्मानित किया। प्रदीप मजोत्रा जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं, जिसके चलते सभा ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदीप मजोत्रा को ये सम्मान देते हुए उन्हें उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। सभा के अध्यक्ष मनजीत सिंह और उपाध्यक्ष विक्रम सिंह और तरनजीत सिंह सहित जाट समुदाय के अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। तो सभी ने मुझे बुला के यहाँ पे सम्मानित किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट मैं इनको भी और बाकी वालों को करना चाहूंगा कि हमारी जाट बरादरी में भी 4-5 बन गए, इनको इकट्ठा करो, एक मंच पे लाओ और एक मंच पे लेके इनको आगे चलो ताकि हमारी सुनी जाए। तो अलग अलग है, उसकी वजह से हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची, क्योंकि मतलब अलग अलग 4-5 बरादरियां बन गई हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुला के इसका भी समझा और सम्मानित किया। जाट सभा की तरफ से हमारा नौजवान साथी प्रदीप मजोत्रा जी, जो अभी हाल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है, उसमें ये हमारा साथी जो है ये भारी मतों से जीता है और पहली बार
जाट समुदाय का साथी जो है जम्मू बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के पद पे जो है चुनाव जीता है। इससे पहले भी हमारे कुछ वकील जो हैं वो इलेक्शन लड़े थे और अलग अलग पोस्टों पे जीते हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जो है ये प्रदीप मजोत्रा जी ने हमारा बरादरी का नाम ऊंचा किया है। और आज जम्मू कश्मीर जाट सभा ने यहाँ इनको बुला के इनको सम्मानित किया है। ये मांग करती है मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट जो हैं उनको कम से कम हाई कोर्ट में, और इसी तरह जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनको जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्टैंडिंग काउंसिल है उसमें भी हमारे जो वकील हैं उनको वहां लाया जाए। इसके लिए हम आज इस मौके पे यहाँ इनका वेलकम कर रहे हैं, वहाँ हम ये मांग भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व विधायक राजेश गुप्ता को आज उनके 56वें जन्म दिवस पर याद किया जा रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत नेता के परिजनों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी शामिल हुए। इस दौरान स्वर्गीय राजेश गुप्ता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उनकी याद में हवन यज्ञ और लंगर का आयोजन भी किया गया। लेकिन हमेशा से उन्होंने पार्टी के हित के बारे में सोचा। एक विधायक होने के नाते भी उन्होंने अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो था वो संभाल के रखा। उनके परिवार द्वारा मुझे आज मौका मिला है, हमने अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता कविंदर जी के साथ यहाँ पर बैठकर हवन में भाग भी लिया और इस लंगर के आयोजन में भी हिस्सा लिया। उस महान विभूति को हम लोग भूले ना। कुछ कार्य उनके माध्यम से अधूरे भी रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सोच के साथ कि वो कार्य जो उन्होंने अधूरे छोड़े हैं उनको हम सब पूर्ण करने का प्रयत्न करें। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान अवश्य देगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते जो उन्होंने समय दिया, मेरा मानना है कि वो पूर्ण समय था। उनका परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति मिले। मैं उनके परिवार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनके इस जन्मदिन के ऊपर मुझे उनको याद करने का मौका मिला है। उन्हें श्रद्धांजलि। इंटरनेशनल यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन ने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए आज जम्मू स्थित बालग्राम में रहने वाले बच्चों को राहत पहुंचाई। फाउंडेशन ने आज इन बच्चों में जरूरत का सामान वितरित कर उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर संवाद कर सही रास्ते पर चलने का आह्वान किया। पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता भी इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बहुत ही एक बालग्राम में अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों की सभी की इन्वॉल्वमेंट की गई है। इसके साथ ही कुछ एंटरटेनमेंट्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर चलती रहती है। मैं अध्यक्ष जी जो हमारे यहाँ बालग्राम के हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के आयोजन जो हैं उनकी तरफ से होते रहते हैं। वरुण जी जो हमारे IYDF के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से भी इस कार्यक्रम को रखा गया है। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जो दूर दराज से आए हुए हैं, जैसे रजौरी पुंछ है, हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत दूर के इलाके हैं, गुल गुलाबगढ़ है, मसौली एरिया है, बनी एरिया है, वहाँ से जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि चहुमुखी विकास के लिए बालग्राम अपना काम कर रहा है। तो चलिए फाइनल कट के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।